हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सफलता की। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो इस वीडियो को अवश्य देखें। उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है और इसको हम थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर भी उदाहरण दे के भी हम आपको समझाएंगे। इस दुनिया में सफल सभी लोग होना चाहते हैं और सोचते भी हैं कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है और कर्म भी करते हैं, ऐसा नहीं है, संघर्ष भी करते हैं। और बहुत से लोग संघर्ष करते हैं और सफल हो भी जाते हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो संघर्ष करते हैं तब भी वो सफल नहीं हो पाते हैं। उनका पूरा जीवन जो वो चाहते हैं वो प्राप्त कर ही नहीं पाते, ऐसे ही निकल जाता है। वो उसका कारण क्या है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे और मेरी बातों को जब आप सुनेंगे तो अपने आप जानते चले जाएंगे। तो सफलता प्राप्त करना है हमको, ये हमने सोच लिया है, लेकिन सफलता प्राप्त करने से पहले उस सफलता के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है इसके बारे में हम नहीं सोचते। सिर्फ हमारे माइंड में केवल एक ही चीज़ घूमती रहती है कि मुझको सफल होना है, मुझे सफलता प्राप्त करनी है। एक उदाहरण देते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मिस्त्री है जो बाइक का काम जानता है, सही करने का जानता है, लेकिन उसके पास औजार नहीं है, उसके पास बाइक के पार्ट्स नहीं है और वो ये सोच रहा है कि हमें ये बाइक सही करनी है, लेकिन औजार और पार्ट्स जो होते हैं उनके पुर्जे हुए होते हैं, उसके अभाव में वो बाइक सही नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ बाइक को सही करने के लिए के बारे में सोचता ही रहेगा। वैसा इस चीज में भी होता है। हम ये सोच तो लेते हैं कि हमें सफलता प्राप्त करनी है, लेकिन इस सफलता को प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है ये नहीं सोचते। सिर्फ ये सोचते हैं, हमको ये शुरू से बचपन से ही हमारे अंदर हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है कि जितना मेहनत करोगे शरीर से उतने ज़्यादा सफल होते चले जाओगे। ये कहीं तक हद तक सही भी है और कहीं हद तक सही भी नहीं भी है। दोनों चीज़ें इस तरह हैं कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपना शरीर की ही मेहनत करते हैं, दिमाग का यूज नहीं करते। सफलता प्राप्त करने के लिए शरीर की से कर्म करने की भी जरूरत पड़ेगी और दिमाग से भी काम करने की जरूरत पड़ेगी। अब एक समस्या आएगी कि हमारे शरीर की ऊर्जा जो है, जो एनर्जी जो है, वो जितनी भी हम लेके आए थे दुनिया में उतना ही है, उससे ज़्यादा बढ़ी नहीं है, बल्कि घटी है। क्योंकि जितना हम काम करते चले जाएंगे उतनी ही एनर्जी हमारे शरीर की कम होती चली जाएगी। अब जब हमारी एनर्जी ही शरीर में नहीं रहेगी तो हम काम करते करते
थक जाएंगे और थक के चूर हो जाएंगे और उस सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो एक ऐसी तकनीक है जो हमको मिली और मैं चाहता हूं कि जितने में मेरे युवा भाई बहन हैं वो भी इस तकनीक का यूज करें। मैं जो हमको मिला वो हम लोगों को देना चाहते हैं, देश हित के लिए, समाज हित के लिए। वो तकनीक है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। और इस ट्रांसडेंटल मेडिटेशन को पहले समझ लीजिए। ट्रांस का जो मतलब होता है वो होता है बदलना। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन आपको पूरी तरीके से बदल देगा, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी। शारीरिक रूप से कैसे बदलेगा कि ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो बढ़ती चली जाएगी और आपका जो शरीर है वो गंभीर बीमारियों से बचा रहेगा। मानसिक रूप से क्या होता है कि ट्रांसडेंटल मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो हमारी माइंड पावर को बढ़ाएगा और माइंड पावर मेरी बढ़ेगी तो यही चीज़ की हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा सफल होने के लिए, माइंड की, शरीर की और माइंड की। शरीर मेरा स्वस्थ बना रहे, माइंड मेरा अच्छा बना रहे तो हम सफल हो सकते हैं। तो ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन आपके माइंड पावर को बढ़ाएगा, आपके आईक्यू लेवल को पावरफुल करेगा, उसकी जो सोच है, आपकी जो सोच है वो उस सोच को ऊंचा करेगा और आपकी जो सृजन करने की शक्ति है, निर्माण करने की जो शक्ति है उसको बढ़ाएगा, स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। इसके अलावा जो व्यवहारिक जो चेंजिंग आएगी वो किस तरीके से आएगी, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं, आपने भी अनुभव किया होगा कि मन जो होता है, मन ही हमारे माइंड तक विचारों को पहुंचाता है। मन में जो इच्छाएं होती हैं, जब इच्छा होती है तब हम वो काम करते हैं। मन में वो जो इच्छा नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं करेंगे। इच्छा मतलब विचार, हमारे मन में विचार आता है, मन में विचार आया और उसने तुरंत ही ट्रांसफर किया। मन का कार्य केवल एक ही होता है कि विचारों को, उसके पास जो विचार हैं मन के पास, उन विचारों को दिमाग में ट्रांसफर करना, जिसके माध्यम से व्यक्ति काम करता है। और हमारे अंदर जो हैं विचार इतने हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, और हमारे अंदर जितने भी विचार हैं वो पॉजिटिव विचार हैं, निगेटिव विचार हैं ही नहीं। तो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का अभ्यास जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो मन होता है, जहाँ पर वो विचार का भंडार है, जहाँ पर जो विचार हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, उस भंडार में जाता है हमारा मन। और विचार, मन का काम केवल क्या है, विचारों को इकट्ठा करना। तो वहाँ पर जाकर कई विचार उसको जब मिलते हैं मन को, तो वो इकट्ठा करने लगता है विचारों को। और तो वहाँ पर जितने भी विचार होते हैं वो शक्तिशाली विचार होते हैं, तो वो शक्तिशाली विचारों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके वो आपके माइंड में ट्रांसफ़र करता है। और जैसे ही आपके माइंड में वो विचार आते हैं, तुरंत ही आप वैसा ही कार्य करते हो, वैसा ही बोलते हो, वैसा ही सोचते हो वगैरह। तो हम जितने भी शक्तिशाली विचार होंगे तो उतना ही हम शक्तिशाली काम करेंगे। तो
ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है और इसके माध्यम से आपका शरीर स्वस्थ और बना रहता है, कोई बीमारी नहीं रहती है, माइंड की पावर बढ़ती है और माइंड अच्छा रहता है और आपके जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है तो वो विचारों के द्वारा आपकी जो समाज में जो इमेज है वो अच्छी बनी रहती है। तो इस तरीके से हम अपना जीवन को सफल बना सकते हैं और सफलता की शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो यही है कि आप लोग सभी लोग मेरे इस तकनीक का इस्तेमाल करें, इसका अभ्यास करें और फिर देखिए कि आपके अंदर कितनी बड़ी चेंजिंग आती है और फिर जो सफलता हो, जो प्राप्त आप करना चाहते हैं, जो आप सोचेंगे वो ही आपके साथ में होगा और आसानी से हम अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो, मेरी ये जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, समाज हित के लिए और देश हित के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।